वक्फ बिल के बहाने भारतीय जनता पार्टी चतुराई से, चालाकी से जो खेल खेल रही है ना, उसका अंदाजा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नहीं है। इन पार्टियों से, और यही नहीं, जयंत चौधरी की पार्टी से भी मुसलमान छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। इन लोगों को अंदाजा नहीं है, ये तमाम जो दल है ना, क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल का जो राजनीतिक वजूद होता है, वो सिर्फ एक धर्म के आधार पर नहीं होता है। उन्हें समर्थन सभी धर्म के लोग करते हैं। जब से वक्फ बिल बोर्ड लेकर आया गया है, उसके बाद से कई चेहरे जो है पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। अब किस तरह से गंगा जो है उल्टी बहती हुई नजर आ रही है और मीडिया जो है पूरी तरह से मोदी के खिलाफ होती हुई नजर आ रही है और इस वक्त मुसलमानों की माला जपती हुई नजर आ रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के समर्थन में मीडिया उतर कर आ चुका है दोस्तों, और खास करके वो मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ मोदी 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 के नाम की माला जपता है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि मीडिया को मुसलमानों की इतनी फिक्र हो गई और इतनी चिंता हो गई कि मुसलमानों के लिए जो है विपक्ष से सवाल उठाने लगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिएगा, तब जाकर आपको पता चलेगा कि किस तरह से मीडिया पूरी तरह से जो है सरकार के खिलाफ, मोदी के खिलाफ हो चुका है और गंगा जो है उल्टी बहती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है विशाल शर्मा, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। वक्फ बिल के बहाने भारतीय जनता पार्टी चतुराई से, चालाकी से जो खेल खेल रही है ना, उसका अंदाजा चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को नहीं है। इन पार्टियों से, और यही नहीं, जयंत चौधरी की पार्टी से भी मुसलमान छोड़ छोड़कर जा रहे हैं। इन लोगों को अंदाजा नहीं है, ये तमाम जो दल है ना, क्षेत्रीय दल हैं। क्षेत्रीय दल का जो राजनीतिक वजूद होता है, वो सिर्फ एक धर्म के आधार पर नहीं होता है। उन्हें समर्थन सभी धर्म के लोग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले उन तमाम क्षेत्रीय दलों को खा रही है जो उनके साथ सहयोगी हैं, चाहे वो अजीत पवार हैं, चाहे वो रालोद है, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू है, चाहे वो नीतीश कुमार हो। और मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वक्फ बिल से जो विवाद पैदा हो रहा है, उसके चलते भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर हिंदू मुस्लिम करना चाहती है। ऐसे में जो तमाम क्षेत्रीय दल हैं, जिनका राजनीतिक वजूद सभी धर्मों से, सभी जातियों से समर्थन लेके बनता है, ये तमाम क्षेत्रीय दल खत्म हो जाएंगे दोस्तों। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? जेपी नड्डा ने आज से कुछ सालों पहले पटना में जाकर कहा था कि हमारा मकसद है क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देना, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर यह जो मुकाबला हो वो सिर्फ दो पार्टियों के बीच में हो, भाजपा और दूसरी तरफ कांग्रेस। मगर आप भी जानते हैं, हर गुजरते दिन के साथ कांग्रेस को कमजोर किया जा रहा है। ये जो पूरा खेला है ना भाजपा का, ये मैं कुछ देर बाद आपको समझाऊंगा। इंतजार करना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि कहीं ना कहीं वक्फ बिल के चलते अब उल्टी गिनती शुरू हो गई है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की। इसकी हम चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले आजकल आप टेलीविजन न्यूज चैनल्स में एक माहौल देख रहे हैं। हो क्या रहा है कि कई मुसलमान पूरे गुस्से में वक्फ बिल को जायज ठहरा रहे हैं। और बात वहां नहीं रुक रही है। ये जो मौलाना हैं, ये जो मुसलमान हैं, ये लोग कांग्रेस को और विपक्ष को भी गाली दे रहे हैं। और दिलचस्प बात क्या है कि जो तमाम पापा की परियां और मीडिया के गुल्लू और कालू जो पिछले 10 सालों से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, ये लोग इन मुसलमानों के पक्ष में बोल रहे हैं। ताजा मिसाल न्यूज 18 की एक डिबेट है। इत्तेफाकन ये वही महिला है जिसने प्रधानमंत्री से एक नहीं दो बार सवाल किया था कि आप कौन सा टॉनिक पीते नहीं हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री आदित्यनाथ या अमित शाह मुसलमानों के खिलाफ चुनावी सभाओं में जहर उगलते हैं, तब इस पापा की परी के मुंह से कुछ नहीं निकलता है। डिबेट में क्या हुआ, पहले मैं आपको यह बताता हूं। डिबेट में एक मौलाना बैठे हुए हैं जो कि एक सरकारी संस्था से जुड़े हुए हैं, और वो मौलाना कांग्रेस के नेता पर प्रहार कर रहे हैं कि आपने मुसलमानों के लिए क्या किया। कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं, मगर वो सरकारी मौलाना, या ये कहा जाए कि सरकारी संस्था से जुड़े जो मौलाना हैं, कासमी साहब, वो उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। नतीजा क्या होता है, कांग्रेस के नेता बौखला जाते हैं और वो उन्हें अहमक और बेहुदा कह देते हैं। अब आप देखिएगा पापा की परी किस तरह से उस मौलाना के पक्ष में उतर आई है, और वो ये तक कहती है कि कांग्रेस के अंदर मुसलमानों के लिए कितनी नफरत है। सुनिए
क्या नजारा हुआ अंबानी के न्यूज चैनल न्यूज 18 में। बताया बंदा सारी दुनिया देख रही है, बेहूदगी नहीं यहाँ पर। मैं क्या कह रहा हूँ, जवाब दो, अगर हैसियत नहीं है बेहूदा का मतलब समझते नहीं हो। मैंने कहा ना, आज मैं क्या कह रहा हूँ, बेहूदे का मतलब नहीं समझते हो, पहले समझाओ। फिर से मैं क्या कह रहा हूँ, पहले समझाइए। कैसे बोला आपने? मुझे रहने दो, आप कैसे बोला बेहूदे का मतलब? मैं क्या कह रहा हूँ, आप मुझे बताइए, मुजरिम हो बीच में लगातार बोल रहे हैं। और ये जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और मुस्लिम तंजीमें, इन्हें जवाब देना होगा मुसलमानों को। मैंने कहा ना, देखिए आज आपने रूबिका जी शो आपका है या ये क्या ना मुफ्ती साहब का? नहीं, अब आपने अल्फाज कौन से बोले, क्यों नहीं पूछूंगा? समस्या सबसे बड़ी क्या है? कहते हैं ना कि जवाब दीजिए अपना। अल्फाज तो मैं फिर से कहता हूँ कि आप बेहूदे हैं। नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे थे मुसलमानों को दबाने की कोशिश है, आप कह रहे थे मुसलमानों को दुअम दर्जे का बनाने की कोशिश है। ये आदमी जो बैठा है ये मुसलमान नहीं है। हाँ, आज जब बोल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं बेहुदे आदमी। क्यों? ये मुसलमान नहीं है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला नहीं है, ये तनखैया है। अच्छा, ये बेहुदा हो गया। क्यों? क्योंकि इसने आपसे सवाल पूछ लिया, आपके विरोध में बोल दिया। क्या इतनी भी यही तो सवाल का जवाब नहीं? क्यों नहीं? क्या चाहते हैं आप कि ये आपके चरण में पड़े रहे? हाँ, अपनी टोपी निकाल के आपके चरणों में दे दें और खुश हो जाएं, आपसे सवाल ना पूछें। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट जो बता रही है पिछले सालों में सुरेंद्र राजपूत जी आपसे पूछा ना जाए, मुझे ये बताइए। मैं फिर अपने आप को शांत कर रही हूँ और बताइए सुरेंद्र भाई, ना पूछा जाए आपसे। चरण चुंबक है ये। हाँ, चरण चुंबक है ये। नहीं सर, आपको चरण चुंबकों की जरूरत है। और मैं जो आपके फेवर में बोले वो वल्लाह माशाअल्लाह, और जो आपसे सवाल सारा खजाना ही खा लिया, बेहुदा कह देंगे। समझो, ये है मीडिया। मुसलमान कह देंगे। जब इसको नैरेटिव एक एजेंडा लेकर चलना होता है तो मीडिया वाले इस तरह से बात करते हैं। आलिमों को लेकर छाती कूटने से नहीं पता चलता है, जुबान से पता चलता है, और वो जुबान आपकी सामने समझ रहे हो आप किस तरह से मुसलमानों को सपोर्ट दो चीजें आपने लोग देखी। पहली बात, कांग्रेस के प्रवक्ता जो थे म्यूट कर दिया गया, आवाज को बंद कर दिया गया था। दूसरी बात, आपने देखा कि कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा था कि आपके मन में मुसलमानों के लिए इतनी नफरत क्यों है। इसके पीछे की सोच को देखिए। इसके पीछे की सोच है कि बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने एक टूल किट के जरिए पापा की इन परियों को लगा दिया है, या मीडिया के इन गुल्लू और कालू को लगा दिया है कि मुसलमान वोट को बांटो, काटो, और कहीं ना कहीं विपक्ष को इस तरह से पोर्ट्रे किया जाए मुसलमानों के खिलाफ है, इस तरह से पेश किया जा रहा है। मुझे बताइए, अगर इसके मन में मुसलमानों के लिए इतनी चिंता थी, हालांकि खुद मुसलमान है, इतनी चिंता थी, तो प्रधानमंत्री शमशान वर्सेस कब्रिस्तान कहते हैं। वो ये तक कहते हैं कि भाई तुम्हारी संपत्ति ज्यादा बच्चों को दे दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने बाय द वे इन्हीं के सामने कहा था कि मैंने तो ये बात मुसलमानों के लिए नहीं कही थी, मैंने गरीबों के लिए कही थी। उस पर कोई काउंटर नहीं किया गया। योगी आदित्यनाथ का भी इन्होंने इंटरव्यू किया होगा, अमित शाह का भी इंटरव्यू किया होगा। योगी आदित्यनाथ तो खुलकर 80% बनाम 20% कहते हैं ना, मगर इनकी हिम्मत नहीं होती भाजपा से करने की सवाल। अमित शाह, आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री को भूल जाइए, भाजपा के जो प्रवक्ता हैं, जिनकी सड़क छाप भाषा होती, चाहे प्रेम शुक्ला हो, गौरव भाटिया हो, शहजाद पूनावाला हो, इनसे भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती है। कांग्रेस को बताया जा रहा है कि तुम मुसलमानों के खिलाफ क्यों है। और यह मुद्दा सिर्फ न्यूज 18 का नहीं है, आज तक में भी मैंने देखा इसी तरह से एक मुस्लिम स्कॉलर, सो कॉल्ड मुस्लिम स्कॉलर, जो इत्तेफाकन एक राज्य जहां भाजपा सत्ता में है वहां पर एक सरकारी संस्थान से जुड़ा हुआ है, वो भी इस तरह की बातें कर रहा था। यह महज एक या दो चैनल की बात नहीं है, सारे न्यूज चैनल्स में इस तरह से सरकारी मौलाना बैठ गए हैं और उनका एक ही मकसद है, विपक्ष पर हमला बोलो, वक्फ को महान बताओ और लगातार भ्रष्टाचार की बात करो। जबकि आप जानते हैं दोस्तों, भ्रष्टाचार तो मकसद ही नहीं है। और आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश, मेरे कार्यक्रमों के लिए आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए, मेरे चैनल में जाइए और खुद जाकर कार्यक्रम देखिए और रहिए अपडेटेड। और हां, ज्वाइन कीजिए मेरा चैनल, देखिए यह जरूरी संदेश। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। मैंने आपको बताया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भ्रष्टाचार के बारे में ऐसी खबर आपको कहीं नहीं मिलेगी जो इनका क्या मकसद होता है ना। जब अडानी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, आप जांच तो बिठाते। माधवी बुच और अडानी के लिंक सामने आए थे, जांच तो बिठाते, कुछ नहीं कराते हैं।
गुप्त चुनावी चंदा, किस औद्योगिक समूह को कितना पैसा गया, उसके बदले में क्या हुआ, आप जांच तो बिठाते, आपने नहीं बिठाया। आप किसके भ्रष्टाचार की चिंता कर रहे हैं? वक्फ बिल के जरिए आप वक्फ के अंदर भ्रष्टाचार की चिंता कर रहे हैं। और फिर एक टूल किट जारी हो गया है जहां कई ऐसे मौलाना मैदान में उतर आए हैं जो वक्फ के समर्थन में बयानात दे रहे हैं। ओवैसी ने ऐसे मौलानाओं की धज्जियां उड़ा दी हैं। वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी के दुम छल्ले हैं। सुनिए किस करारे अंदाज में ओवैसी इन लोगों पर हमला बोलते हैं। और फिर इनके जो चमचे हैं दुम छल्ले, एक अजमेर दरगाह के वो कौन है, वो दीवान का बेटा है। देखिए, ख्वाजा एक्ट के तहत वो दीवान गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, नौकर है वो गवर्नमेंट का। और आप लोग लिखते नहीं है, बोलते नहीं है, उसको हर साल एक कोर्ट का, हाई कोर्ट की जजमेंट से उसको साल में 1.5 करोड़ रुपए मिलते हैं। वो बताए, वो दीवान का बेटा कि भैया दीवान बताए कि कितना उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बेवा महिलाओं के लिए, मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए उन्होंने कौन सा मदद की। और उसका तो कोई वक्फ भी नहीं है। उनका कौन सा वक्फ है बताइए, उनका तो वक्फ ही नहीं है। मैंने अक्सर आपसे कहा है, वक्फ बिल पर मेरी अपनी कोई राय नहीं है, हर मुद्दे पर राय रखने की जरूरत भी नहीं है। मैं इस मुद्दे की राजनीति की बात कर रहा हूं। भाजपा क्या चाहती है? अब वक्फ को लेकर विवाद हो गया कई जगहों पर। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा कि मीडिया मोदी जी के खिलाफ हो गई है। क्या ये बात सही है? क्योंकि मोदी जी तो एक तरफ जिस तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारे मंगलसूत्र को छीन लिया जाएगा, तुम्हारी गाय भैंस बेटी माटी को छीन लिया जाएगा, यही कहते हैं ना मोदी जी। तो फिर मोदी जी एक तरफ मुसलमानों के लिए इस तरह का बयान देते हैं और एक तरफ ये डिफेंस कर रही है मुसलमानों को, मुसलमानों के जो हक की बात की जा रही है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है दोस्तों कि विपक्ष को इस तरह से मुसलमानों के सामने पेश किया जाए कि भाई विपक्ष ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया, जबकि इतिहास ये रहा है कि विपक्ष ने किस तरह से मुसलमानों के लिए क्या किया है वो सब जानते हैं। और वर्तमान में जो पार्टी है, जो सरकार है, वो मुसलमानों के लिए क्या कर रही है वो भी तस्वीरें किसी से छुपी हुई नहीं है। तो आखिर क्यों मुसलमानों की माला मीडिया या फिर गोदी मीडिया जब तक हुआ नजर आ रहा है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है जो कि आप लोगों के सामने क्लियर हो गया कि ये सिर्फ और सिर्फ विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है और इसलिए मुसलमानों की फिक्र इनको अचानक से होने लगी है। बाकी अविसार शर्मा जी ने आप लोगों को इस रिपोर्ट के अंदर A to Z बताया, हमने भी देखा, आपने भी सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।